जय हिंद एवरीवन। आप सबका राष्ट्रीय सेवा पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हीट वेव्स। आप देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से लगातार यहां पर यूपी, बिहार एंड कुछ रीजन्स में डेथ हो रही है ड्यू टू हीट वेव्स। हर साल हीट वेव्स आती हैं, क्वाइट ऑब्वियस है। इस बार पहले साइक्लोन ने तंग करा यहां पर एंड इसके बाद अब देखते हैं हीट वेव्स आ गई हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या हीट वेव्स होती हैं। ये सारा डाटा हमने आईएमडी की साइट से लिया है एंड इसमें मुझे बहुत अच्छी चीज भी एक मिली कि हीट वेव्स के लिए कौन सी प्रेफरेबल कंडीशंस हैं। बिकॉज आप देखते हैं कि यूपीएससी के एग्जाम में कई बार ये पूछा जाता है कि विच आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो कि हमने बीपर जॉय वाले सेशन में किया था। जिन भी एस्पिरेंट्स ने अभी तक वो सेशन नहीं देखा है, आज ही आप राष्ट्रीय सेवा के चैनल पर उसको वीडियो को देखिए। लगातार बीपर जॉय न्यूज में चल रहा है, हमने उसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन की नेमिंग भी डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई हीट वेव्स कब डिक्लेयर की जाती है। साइक्लोन पहले आया, मॉनसून उसके कारण हल्का सा डिले हुआ एंड अभी हीट वेव का कॉन्सेप्ट आ गया। हीट वेव की डेफिनेशन जो आईएमडी कहती है, इट इज अ कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर व्हिच बिकम्स फेटल टू ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड। क्वाइट ऑब्वियस है वो टेम्परेचर, इसके कारण यहां पर जब सिचुएशंस फेटल हो जाती हैं। क्वांटिटेटिवली इट इज डिफाइंड बेस्ड ऑन द टेम्परेचर थ्रेशोल्ड्स। भाई टेम्परेचर के थ्रेशोल्ड्स के बेस पर यहां पर हीट वेव्स को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, यहां पर एक डेफिनेशन निकल कर आएगी हीट इंडेक्स, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ क्राइटेरिया क्या है हीट वेव्स का जो आईएमडी ने दिया है। हीट वेव इज कंसीडर्ड इफ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीच एटलीस्ट 40 डिग्री। भाई अगर 40 डिग्री पे या उससे ज्यादा आ गया है प्लेन इलाकों में और 30 से ज्यादा हिल्स में। हिल्स आपको पता है ज्यादातर ठंडी रहती हैं, बट अगर वहां पर भी 30 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो गया है तो वहां पर हीट वेव्स डिक्लेयर हो जाएंगी। नाउ दो डेफिनेशन दी हैं बेस्ड ऑन द डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल। अगर डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल जो टेम्परेचर चल रहा है उसमें 4.5 से 6.4 डिग्री है तो यहां पर कहलाया जाएगा। सेवियर हीट वेव्स कब कहलाया जाएगा? अगर डिपार्चर मोर देन 6.4 डिग्री है। ये डेफिनेशन एज इट इज मैं आपको बता रहा हूं कि सीडीएस के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में, एफकैट के एग्जाम में लगातार पूछी जा सकती हैं एंड पहले पूछी भी गई है सीडीएस में तो, एंड यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बेस्ड ऑन एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर पे करें तो अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा होता है तब हीट वेव कहे जा रहे हैं। अगर सेवियर हीट वेव कहें तो 47 से ज्यादा हो रहा है, उसको हम कहते हैं दैट इज सेवियर हीट वेव्स। तो ये जो आप देख रहे हैं ना ए और बी डेफिनेशंस, ये बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। भाई डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं कि हीट वेव्स क्या है एंड अभी न्यूज में चल रहा है तो क्वाइट ऑब्वियस है हाईएस्ट चांस है यहां पर कि आपसे पूछा जाएगा। नाउ व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर डिक्लेयरिंग हीट वेव्स? हीट वेव इज कंसीडर्ड मैक्सिमम टेम्परेचर हमने कर लिया 40, सेम टू सेम हो गया ये। नाउ यहां पर आ गया अब कि कोस्टल स्टेशन पे सर कैसे डिक्लेयर करें हम। when the maximum temperature departure यहां पर is 4.5 डिग्री और मोर फ्रॉम द नॉर्मल। अगर 4.5 डिग्री यहां पर ज्यादा है नॉर्मल से तब कोस्टल स्टेशंस में भी हीट वेव्स कहा जाएगा एंड इट में बी डिस्क्राइब्ड प्रोवाइडेड एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर 37 डिग्री देन मोर। भाई 37 डिग्री से ज्यादा है एंड जो डिपार्चर है वो 4.5 डिग्री से ज्यादा है नॉर्मल से, तब यहां पर कोस्टल स्टेशन पे भी कहा जाएगा। सारी डेफिनेशंस आई होप क्लियर हो गई होगी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो मुझे यहां पर साइट पे मिला कि भाई कौन सी फेवरेबल कंडीशंस हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में डायरेक्टली 1 2 2 3 करके पूछी जा सकती हैं। नंबर 1, प्रिवेलेंस ऑफ हॉट ड्राई एयर ओवर द रीजन। भाई ड्राई एयर तो बहुत जरूरी है यहाँ पे, देयर शुड बी अ रीजन ऑफ वार्म ड्राई एयर। क्वाइट ऑब्वियस है, तभी आप देख रहे हैं कि लू चलती है, ठीक है, गर्मी होगी, लोकल विंड्स। एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर। भाई अगर मॉइस्चर होगा तो क्वाइट ऑब्वियस है वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा टेम्परेचर राइज को अपने आप ही। सो एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर चाहिए। द स्काई शुड बी क्लाउडलेस। अगर क्लाउड हुआ तो आपको पता है सन से जब सन रेज यहाँ पर 8 मिनट में पहुंचती हैं यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स 8 मिनट्स लेती हैं। अगर क्लाउड्स होंगे तो क्वाइट ऑब्वियस है यहाँ पर इंसोलेशन को कम कर देंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, इसलिए इंसोलेशन चाहिए। लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एंटी साइक्लोनिक फ्लो। भाई एंटी साइक्लोनिक क्या होती है? हाई प्रेशर सराउंडेड बाय द लो प्रेशर जिसमें विंड डाइवर्ज कर रही है अवे फ्रॉम द सेंटर। अब ये क्या कर रही है यहां पर? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंटी साइक्लोन आर द सेंटर ऑफ हाई प्रेशर, जहां से विंड्स बाहर की तरफ यहां पर ब्लो कर रही हैं, जो कि वार्म विंड्स को नॉर्थ वेस्ट से सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में लेकर आ रहे हैं, जो कि अभी आपने देखा जिसके कारण डेथ हुई।
which cause the heat waves. This is very important condition. The fourth one, that is the heat waves are caused by the anticyclonic conditions also. Heat index क्या होता है सर? अब ये अपने आप में एक डेफिनेशन आ गई आपके पास कि हीट इंडेक्स क्या होता है. Now, heat index is the combination of air temperature and the relative humidity. ये एक तरीके से मेजर कर रहा है हाउ हॉट इट रियली फील्स व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज फैक्टर्ड विद द एक्चुअल एयर टेम्परेचर. एयर टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज अ हीट इंडेक्स. अब इसके बेस पे अलग अलग आईएमडी यहाँ पे आपके पास वार्निंग देता है. अगर भाई रेड अलर्ट दे दिया तो कह रहा है भाई आपको इतनी जरूरत पड़ गई है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा. एक्सट्रीम हीट अलर्ट हो गया. अगर ये कह रहे हैं कि आप ग्रीन कह रहे हैं तो कह रहा है नॉर्मल डे है. येलो अलर्ट कह रहा है तो कह रहा है हीट अलर्ट. भाई अपडेटेड रहो, आप कभी भी कुछ हो सकता है. ऑरेंज अलर्ट दे रहा है तो सीवियर हीट वेव्स अलर्ट दे रहा है. हीट अलर्ट, सीवियर हीट अलर्ट. तो आप देख रहे हैं दिस इज ऑल अबाउट द हीट वेव्स. हीट वेव्स में आपका हीट इंडेक्स हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट. क्या डेफिनेशंस हैं यहां पर, कब कहा जाता है, कितना टेम्परेचर का डेविएशन चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है. सबसे इंपॉर्टेंट है कंडीशंस. कौन सी कंडीशंस चाहिए आपको हीट वेव्स के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड उसके बाद ये सारी चीजें आपके एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए बहुत जरूरी हैं. अभी हीट वेव्स कॉन्टिन्यूसली न्यूज में चल रहा है, बीपर जॉय न्यूज में चल रहा है. बीपर जॉय हम अपने सेशन में डिस्कस कर चुके हैं. एंड इसके बाद आप देखते हैं कि कोल्ड वेव्स भी होती हैं, बट अभी हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज अभी वो न्यूज में नहीं चल रही. बट हीट वेव्स की कंडीशंस क्या हैं फेवरेबल, ट्रॉपिकल साइक्लोन की क्या कंडीशंस हैं, उसके बाद कौन कौन से अलर्ट हो सकते हैं, एंड हीट इंडेक्स क्या होता है, ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप आपको ये सेशन बहुत प्रोडक्टिव लगा होगा. तो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय सेशन. जय हिंद टू ऑल, टेक केयर.